नमस्कार। असम आदित्य से मैं काजल आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज की पहली खबर। बर्मिंघम में खेले जा रहे कॉमनवेल्थ गेम्स के 22वें एडिशन में भारत के मेडल जीतने का सिलसिला दूसरे दिन ही शुरू हो गया है। भारतीय एथलीटों ने इन खेलों में अपना पदकों का खाता इवेंट्स के दूसरे दिन यानी शनिवार को खोला। भारत के खाते में अभी तक 4 मेडल आ चुके हैं और चारों ही वेट लिफ्टरों ने जीते। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने गोल्ड मेडल जीतकर पूरे देश का गौरव और मान बढ़ाया है। इंग्लैंड के बर्मिंघम में जारी राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए दूसरा दिन शानदार रहा। इस दिन भारत के खाते में 1 गोल्ड समेत कुल 4 पदक आए। शनिवार को खेले गए मुकाबलों में भारतीय वेट लिफ्टरों का दबदबा देखने को मिला और चारों मेडल इसी खेल से आए। महिला वर्ग में ओलंपिक मेडलिस्ट मीराबाई चानू ने गोल्ड पर कब्जा जमाया तो वहीं बिंदिया रानी देवी ने सिल्वर अपने नाम किया, जबकि पुरुष वर्ग में संकेत सरगर ने सिल्वर और गुरुराजा पुजारी ने ब्रोंज मेडल जीता। भारत के खाते में अब 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 कांस्य पदक हो गए हैं, जबकि अभी कई बड़े इवेंट होने बाकी है। भारत के लिहाज से शनिवार का दिन कुछ 1 मैचों को छोड़कर काफी अच्छा रहा और उसके कई स्टार खिलाड़ी पदक के करीब पहुंचे। पदक तालिका में भारत की स्थिति की बात करें तो यहां भी उसने बड़ी छलांग लगाई है। भारत अब कुल 4 मेडल्स के साथ 8वें स्थान पर पहुंच गया है। मेडल स्टैंडिंग्स में ऑस्ट्रेलिया सर्वाधिक 32 मेडल के साथ टॉप पर बरकरार है। उसके अब तक 13 गोल्ड, 8 सिल्वर और 11 ब्रोंज हो गए हैं। वहीं इस मामले में न्यूजीलैंड की टीम 13, जिनमें 7 गोल्ड, 4 सिल्वर और 2 ब्रोंज लेकर दूसरे स्थान पर है, जबकि तीसरे स्थान पर मेजबान इंग्लैंड की टीम 21 यानी कि 5 गोल्ड, 12 सिल्वर और 4 ब्रोंज के साथ मौजूद है। बता दें कि भारत को सबसे पहला मेडल संकेत सरगर ने दिलाया। उन्होंने पुरुष वर्ग के 55 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीतकर भारत का खाता खोला। इसके बाद पुरुषों की ही 61 किलोग्राम भारत वर्ग में गुरुराजा पुजारी ने कांस्य पदक जीता और भारत को दूसरा पदक दिलाया। इसके बाद मीराबाई चानू ने भारत को उसका पहला स्वर्ण पदक भी दिला दिया। मीराबाई ने 49 किलोग्राम भार वर्ग में कॉमनवेल्थ रिकॉर्ड के साथ लगातार दूसरी बार गोल्ड मेडल जीता। उनके बाद देर रात बिंदिया रानी ने 55 किलोग्राम भार वर्ग में सिल्वर जीतकर देश को चौथा मेडल दिलाया। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। कल यानी कि शनिवार रात को कोलियाबर के जखलाबंधा से पुलिस की छापेमारी में लगभग 20 किलो का गांजा जब्त करने के साथ साथ 2 गांजा तस्करों को भी हिरासत में ले लिया गया है। जब्त किए गए इन गांजाओं की कीमत करीब 5 लाख रुपए तक बताई जा रही है। शनिवार रात को कोलियाबर के जखलाबंधा से भारी मात्रा में भांग जब्त किया गया। एक गुप्त सूचना के आधार पर उपखंड पुलिस अधिकारी मृण्मय दास के नेतृत्व में जखलाबंधा पुलिस द्वारा की गई छापेमारी में लगभग 20 किलो गांजा जब्त किया गया। गुवाहाटी से जागुन की ओर जा रहे AR 208027 नंबर वाले नाइट सुपर बस से करीब 5 लाख रुपए से भी अधिक मूल्य के भांग जब्त किए गए। नौगांव से डिब्रूगढ़ की ओर जा रहे सद्दाम हुसैन और जियाउद्दीन अहमद नामक 2 यात्रियों के पास से इन गांजाओं को जब्त किया गया। पुलिस ने इन गांजाओं को जब्त करने के साथ साथ सद्दाम और जियाउद्दीन को भी हिरासत में ले लिया है। कोलियाबर से पार्थ प्रतिम हाजरिका की रिपोर्ट, असम आदित्य। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार के कई जिलों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक सुबह 7:58 पर रिक्टर स्केल पर 5.5 तीव्रता वाला भूकंप मापा गया था। भूकंप का सेंटर नेपाल की राजधानी काठमांडू में था। नेपाल से 167 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में इसका केंद्र पाया गया है। इसमें राजधानी पटना, भागलपुर, दरभंगा, किशनगंज समेत राज्य के कई जिले शामिल हैं, जहां भूकंप के झटके महसूस किए गए। उत्तरी बिहार के कई जिलों में आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। बिहार के सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, भागलपुर में ये महसूस किए गए। भूकंप सुबह 7:58 पर आया था। भूकंप का केंद्र नेपाल में था। 5.5 तीव्रता का ये भूकंप था। सुबह भूकंप के चलते लोगों में दहशत फैल गई। वहीं नेपाल की राजधानी काठमांडू की धरती में कंपन हुआ है।
रिक्टर स्केल पर भूकंप के कंपनी की तीव्रता 5.5 आंकी गई है। भूकंप विज्ञान के राष्ट्रीय केंद्र ने जानकारी दी कि ये भूकंप नेपाल से 147 किलोमीटर पूर्व दक्षिण पूर्व में सुबह 7:58 पर आया। अभी इस भूकंप से नुकसान की कोई जानकारी नहीं मिली है। नेपाल में 6 दिन पहले भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, लेकिन इस बार भूकंप पिछले सप्ताह से ज्यादा तीव्रता का है। नेपाल में 6 दिन पहले भी भूकंप के झटके आए थे। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार नेपाल के नागरकोट ये भूकंप आया था। ये भूकंप नागरकोट से 21 किलोमीटर उत्तर पूर्व में 4.1 तीव्रता का था। हालांकि इस कंपन से जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है, लेकिन इस बार 5.5 की तीव्रता का भूकंप है, जो पिछली बार से ज्यादा घातक है। वैसे भी नेपाल भूकंप के डेंजर जोन में रहा है। यहाँ पहले भी कई बार भूकंप आ चुके हैं। इससे पहले पिछले माह नेपाल में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। पिछले माह आए इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.3 थी। भूकंप का ये केंद्र राजधानी काठमांडू से 161 किलोमीटर दूर था। हालांकि गनीमत रही कि इस दौरान कोई जानमाल के नुकसान की खबर नहीं मिली। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। दुनिया भर में मंकी पॉक्स के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कोरोना के बाद मंकी पॉक्स ऐसी बीमारी बनकर सामने आया है जिसका नाम सुनकर लोग डर जा रहे हैं। भारत समेत दुनिया के करीब 80 देश इसका सामना कर रहे हैं। स्पेन में शनिवार को मंकी पॉक्स से एक और व्यक्ति की मौत हो गई। यहाँ पिछले 2 दिनों में मंकी पॉक्स से मौत का ये दूसरा मामला है। दुनिया भर में मंकी पॉक्स के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कोरोना के बाद मंकी पॉक्स ऐसी बीमारी बनकर सामने आया है जिसका नाम सुनकर लोग डर जा रहे हैं। भारत समेत दुनिया के करीब 80 देश इसका सामना कर रहे हैं। स्पेन में शनिवार को मंकी पॉक्स से एक और व्यक्ति की मौत हो गई। यहाँ पिछले 2 दिनों में मंकी पॉक्स से मौत का ये दूसरा मामला है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया संक्रमण से जान गंवाने वाले दोनों युवा थे। स्पेन के स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि देश में इस वायरस से अब तक 4,298 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से करीब 3,500 पुरुष ऐसे हैं जिन्होंने अन्य पुरुषों के साथ यौन संबंध बनाए। संक्रमितों में केवल 64 महिलाएं हैं। मंत्रालय के मुताबिक मंकी पॉक्स से संक्रमित 120 लोगों को अब तक अस्पताल में भर्ती कराया जा चुका है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि यूरोपीय संघ के संयुक्त टीका कार्यक्रम के तहत देश को टीके की 5,300 खुराक मिल चुकी है। मई से दुनिया के करीब 80 देशों में मंकी पॉक्स के 22,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए जा चुके हैं। अफ्रीका में इस वायरस से 75 लोगों की मौत हो चुकी है। ज्यादातर मरीजों की जान नाइजीरिया और कोंगो में गई है। अफ्रीका के बाहर मौतों का मामला सामने आने से एक हफ्ते पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने मंकी पॉक्स को वैश्विक स्वास्थ्य आपात स्थिति घोषित किया था। देश और दुनिया में मंकी पॉक्स के खतरे को देखते हुए भारत सरकार अलर्ट मोड में है। कोरोना से सबक लेते हुए सरकार ने देश में मंकी पॉक्स के मामलों को देखते हुए इसकी वैक्सीन को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। केंद्र सरकार ने मंकी पॉक्स की वैक्सीन बनाने के लिए टेंडर निकाला है। सरकार ने इसकी वैक्सीन बनाने के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट लेकर आई है, यानी कि टेंडर लेकर आई है। ये EOI मंकी पॉक्स की वैक्सीन बनाने और उसकी जांच करने के लिए टेस्ट किट बनाने को लेकर आई है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए असम आदित्य। नमस्कार।